हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल एमवी ट्यूटोरियल। मैं हूं आपका विजय सर। और मैं हूं आपका मिथिलेश सर। और आज हम लोग बच्चा ये पूरे वीडियो में ये जानने वाले हैं कि एमएसटी सीईटी क्या होता है, उसको आपको कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। और एमएसटी सीईटी से आपको क्यों ज्यादा ध्यान देना चाहिए बीइंग अ महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट, एमएससी सीटी होता क्या है? बहुत सारे बच्चों को फुल फॉर्म नहीं पता। भाई एग्जाम देने वाले हो 1 महीने बाद, एटलीस्ट फुल फॉर्म पता होना चाहिए। महाराष्ट्र हेल्थ एंड टेक्निकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एमएसटी सीईटी में दो ग्रुपिंग होता है। एक पीसीएम होता है बच्चों, और एक पीसीबी होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एक ग्रुप में होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एक ग्रुप में होता है। ठीक है। पूरा पेपर जो आपका होता है वो होता है 200 मार्क्स का। कौन सा ग्रुप सर? ये कि ये दोनों दोनों ग्रुप कितने मार्क्स के हैं? 200 मार्क्स के हैं। ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री 100 मार्क्स के लिए रहता है। मैथ्स जो रहता है वो 100 के लिए रहता है। बायो जो रहता है वो भी कितने के लिए रहता है? 100 के लिए रहता है। फिजिक्स केमिस्ट्री एक साथ होता है ग्रुप में। फिर मैथ्स का 100 मार्क है, बायो 100 मार्क, टोटल आपको 200 मार्क्स का रहता है। ठीक है। अब बच्चा इसमें क्या होता है, ध्यान देना। अगर आपने पीसीएम लिया, ठीक है, आपको 200 मार्क्स के पेपर देने हैं। आपने पीसीबी लिया, आपको 200 मार्क्स के पेपर्स देने हैं। नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? अगर आप जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स हो, ठीक है, तो आपको इसमें 45% जो है आपका सम टोटल जो रहता है बोर्ड में, जो आपको सब्जेक्ट में मिलेंगे तीनों में, पीसीएम हो गया या पीसीबी हो गया। तो इफ यू आर अ जनरल स्टूडेंट बच्चा, आपको पीसीएम और पीसीबी में 45% जो है वो आपको आना चाहिए आपके सम टोटल मार्क्स का, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई बैकवर्ड क्लास में आते हो, जैसे आप ओबीसी में हो, एससी एसटी, ये सब में अगर आप आते हो, आपको 40% जो है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप उतना फुलफिल करते हो तो आप ये पर्टिकुलर एग्जाम से इंजीनियर और फार्मेसी के लिए जा सकते हो, ठीक है। जो पीसीएम ग्रुप होता है ना बच्चों, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, उससे हम लोग इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलता है हमको। सर कौन से कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है? महाराष्ट्र के जो कॉलेजेस हैं, एनआईटी आईआईटी छोड़ के, इन कॉलेजेस में अपने को एडमिशन मिलता है। अब सर एनआईटी आईआईटी की बात की है, क्यों बात की है? ये देखना बच्चा, इसके लिए बात की है, जेई मेंस के लिए। अभी बच्चा क्या होता है, ध्यान देना। जो आपका एमएसटी सीईटी होता है, अगर आप महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट हो, आपने 12वीं जो है वो स्टेट बोर्ड से करा हुआ है, तो आपके लिए ये बेस्ट चीज होता है। अगर आपको इंजीनियरिंग ध्यान में रख के आप जा रहे हो, या आपको फार्मेसी करना है, आपको घर के आसपास में करना है, तो ठीक है। जेई मेंस जो है ये नेशनल लेवल बेस्ड एग्जाम होता है। डिफिकल्टी के लेवल पे बात करेंगे तो थोड़ा सा टफ बढ़ता है। जो महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने 10वीं भी यहीं से करा है, 12वीं भी यहीं से करा है, उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। और अब तक प्रिपरेशन नहीं किया है, चालू भी नहीं हुआ है, केवल उन्होंने बोर्ड पढ़ा है और अचानक उनका भी प्लान हुआ है कि उनको इंजीनियरिंग के एग्जाम्स देने हैं, तो आपको ये सीईटी की तरफ जाना चाहिए। अदरवाइज जेई मेंस जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है और ये नेशनल वाइड एग्जाम होता है, ठीक है। अभी तक अगर बच्चों आपने जेई नहीं पढ़ा है तो मेरा यही सजेशन रहेगा, अब मत पढ़ो, अब स्टार्ट करके फायदा नहीं होगा। ठीक है। अगर कसम खा लिए हो कि सर आईआईटी में ही एडमिशन लेना है, एनआईटी में एडमिशन लेना है, तो आप एक्सेप्शन हो, आप ट्राई कर सकते हो। नहीं हो गया क्लियर तो 1 आध साल का गैप लेके अगले साल अच्छे से कर सकते हो। ये आप अगर ठान लियो कि वही चाहिए। अगर आपको आईआईटी या एनआईटी का सपना नहीं है, अब ऐसा नहीं है कि एमएसटी सीईटी में अच्छे कॉलेज नहीं मिलते। सीओईपी पुणे का कॉलेज है, वीजेटीआई, सरदार पटेल, ये सब बहुत अच्छे कॉलेजेस है। बहुत सारे कॉलेज सीओईपी वगैरह एनआईटीज को भी टक्कर देते हैं। तो वहां पे एडमिशन लेने के लिए आपको एमएसटी सीईटी देना है। एमएसटी सीईटी के थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है। 40 दिन बहुत सारे बच्चों के मन में आता है, सर 40 दिन में हो पाएगा क्या? 40 से 42 दिन बचा है अपना, पीसीएम ग्रुप की बात करूं तो सफिशियंट है। बट बट फुली डेडिकेट होना चाहिए। जितना डेडिकेशन आप दे सकते हो, दिन रात एक कर दो। कसम खा लो कि एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है। 98 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल लेके आना है, तो आप एमएसटी सीईटी में अच्छा स्कोर करके बहुत अच्छा कॉलेज, बहुत अच्छा ब्रांच, अपना मन पसंदीदा ब्रांच ला सकते हो, पा सकते हो। ठीक है। अभी बच्चा क्या होता है, कुछ लोगों को रहता है कि सर मेरे को जॉब्स कैसे मिलेंगे एज कंपेयर टू जेई मेंस एमएसटी सीईटी से, अगर मेरे को अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं। तो ध्यान रखना,
अगर आपको अच्छा कॉलेज मिलता है, इवन आपको अगर एक एवरेज कॉलेज भी मिलता है और अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, 4 साल इंजीनियरिंग करते हो आप, तो आपको ज़रूरी है कि आपको अच्छे जो एमएनसीज़ कंपनियाँ होती हैं, उसमें आपको प्लेसमेंट में मिल जाए, ठीक है? तो ये बिल्कुल ये नहीं है कि सर मैं जेईई मेंस या एनआईटी, आईआईटी से पढ़ूँगा तो ही मेरे को अच्छे कंपनीज़ या अच्छे एमएनसीज़ में जॉब मिलेगा। आप सीईटी से भी ये चीज़ कर सकते हो, आपको एफर्ट लेना है, अगर आप एफर्ट लेते हो, आपको अच्छे कॉलेजेस के थ्रू या अगर आप एवरेज कॉलेज में भी हो, तो भी आप आपका सेल्फ इंटरव्यू करके या जो कैंपसेस होते हैं, उसमें आप अच्छे कंपनीज़ में जा सकते हो। टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गई, ये जो भी बड़े हैं, टाटा का आप चले जाओ, डिलाइट हो गया, ये सब जो है ना, ये अलग-अलग जो हमारे महाराष्ट्र स्टेट के इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, टेक्निकल कॉलेजेस, उनमें प्लेसमेंट्स के लिए आते हैं, ठीक है? तो ये डर हमेशा से निकाल दो, आपको अच्छे जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ भी एमएसटी सीईटी के थ्रू मिलेंगे, ठीक है? नेक्स्ट बच्चों, एमएसटी सीईटी में पढ़ना क्या है सर? पोर्शन क्या है, सिलेबस क्या है? देख लो बच्चा, 11th का 20% सिलेबस आपको कवर करना रहता है, पढ़ना रहता है, और 12th का आपका कंप्लीट सिलेबस है। 12th आपका कंप्लीट सिलेबस है, मतलब 12th की बुक आपको मैथ्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री पूरी पढ़नी है, और अप्रोक्सीमेटली 20% 11th का पढ़ना है, ठीक है? तो चलो बात कर लेते हैं मैथ्स से रिलेटेड 11th के आपको 10 चैप्टर्स पढ़ने हैं, और 12th के कंप्लीट कंप्लीट का मतलब होता है 15 चैप्टर्स। कंप्लीट का मतलब 15 चैप्टर। ये 10 चैप्टर कौन से, 12 चैप्टर कौन से? पोर्शन रिलेटेड अलग अलग से जल्दी ही आपको एक वीडियो मिलेगा डिटेल में, ठीक है? कैसे हम पढ़ाने वाले, क्या पढ़ाने वाले, सब कुछ मिलेगा। तो ये हो गया आपका मैथ्स का 11th में 10 चैप्टर, 11th में 10 चैप्टर है, और 12th में 15 चैप्टर है, ठीक है? चलो अभी फिजिक्स का देख लो, फिजिक्स का भी कुछ ऐसा ही है शायद। सो बच्चा, अभी अगर हम फिजिक्स की बात करें तो जैसा सर ने आपको मैथ्स के लिए बताया है, ठीक है, एग्जैक्टली है ना, हमको फिजिक्स में ऐसा ही कुछ सिलेबस या करिकुलम बोलूं एकेडमिक्स का, वो दिखेगा, ठीक है? इसमें भी आपको 11th में यू हैव 7 चैप्टर्स, एक्चुअली 9 टू बी स्पेसिफिक, और आपको बच्चा 12th में 16 चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है? तो ये जो 9 चैप्टर्स है आपको, इसमें से अप्रॉक्सीमेट 10 क्वेश्चन जो है वो एक्सपेक्टेड होते हैं, ठीक है? और जो आपका ये जो 16 चैप्टर्स आपको फिजिक्स में पढ़ना है, यहाँ से यू विल हैव अप्रॉक्सीमेट 40 क्वेश्चंस। तो टोटल जो आपको फिजिक्स में है, इसमें आपको टोटल क्वेश्चंस जो है वो 50 क्वेश्चंस बनेंगे, और इसमें आपको 50 मार्क्स का पेपर होगा। इन जनरल जो आपका 11th वाला सिलेबस होता है, उससे 10 क्वेश्चन के आसपास में आता है 10 मार्क के लिए। और आपका जो 12th वाला पार्ट है, जो आपने अभी अभी बोर्ड के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लेते हो, एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर के, थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स के ऊपर अगर हम फोकस करते हैं, क्योंकि बोर्ड जब हम फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं तो हम थियरी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, और जब आप एंट्रेंस सीईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका फोकस जो है वो फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स की तरफ झुका हुआ रहना चाहिए। आपको फॉर्मूले याद करने हैं, बाकी चीजें करनी है, तो आपको ये अच्छे से स्कोर हो जाएगा, ठीक है बच्चा? मैथ्स में ही बच्चों 50 क्वेश्चन रहता है, 10 क्वेश्चन 11 से रहता है, 40 क्वेश्चन 12 से रहता है, 40 क्वेश्चन 12 से रहता है। मतलब आपका मेन फोकस यहां पे रहना चाहिए। इसको बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है, ना आप दोगे ना हम देंगे, क्योंकि यहां से 10 क्वेश्चन है, 10 चैप्टर है, एक क्वेश्चन एक चैप्टर, अप्रोक्सीमेटली यही होता है। कभी कभी कोई घटिया चैप्टर है, छोटा चैप्टर, वहां से नहीं होके कोई बड़ा चैप्टर, उसमें से 2 क्वेश्चन हो जाता है, बट इन जनरल एक चैप्टर से एक क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे कम पढ़ना है, पहले ये पढ़ना है, इस पे ध्यान देना है। समझ में आ गया? मैथ्स का एक क्वेश्चन 2 मार्क का रहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहता है, ठीक है? टोटल कितने घंटे का पेपर होता है? 3 घंटे का, 1.5 घंटे, मतलब 90 मिनट्स में फिजिक्स केमिस्ट्री, 90 मिनट्स में मैथ, ठीक है? समझ में आ गया? और एक चीज, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। यहां पे हम कंपेयर कर रहे थे ना, देखो जेई मेंस में निगेटिव मार्किंग था, 1/4 मार्क्स माइनस होता था गलत होने पे। सीईटी में ऐसा नहीं है, ठीक है? अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम जय माता दी करके आएंगे, पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी। ना बच्चा, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, नहीं हो पाया तब का तब देख लेना। जय माता दी करना है, चाहे गणपति बप्पा मोरया करना है, चाहे बोल बजरंग बली की जय करना है, जो करना है वो कर लेना, ठीक है? चलो
अब बच्चा जैसा मैंने आपको समझाया था, ठीक है? अगर हमारे दिमाग में कोई भी हम एंट्रेंस करते हैं तो हमारा करियर जो है हमारे दिमाग में होता है, ठीक है? तो अगर आप सीईटी लेते हो, अगर आप अच्छे कॉलेजेस में खुद को प्लेस कर पाते हो अच्छा स्कोर लेके, ठीक है? तो आपको एक अच्छा कैंपस मिल ही जाएगा। लेकिन समझो अगर किसी बच्चे को थोड़ा नंबर कम आया, लास्ट मोमेंट में उसने पढ़ाई स्टार्ट करा है, तो अगर वो एवरेज कॉलेज में भी जाता है और अगर वो वहाँ पे एफर्ट लेता है, 4 साल अगर अच्छे से पढ़ाई करता है, तो आप खुद सेल्फ सफिशिएंट हो जाओगे। आपके कॉलेजेस में या आप आउटसाइड कॉलेजेस बहुत सारे कंपनी जो है ना उनका ऑफ कैंपस ड्राइव चलता है। तो अगर आप वहाँ पे जाके इंटरव्यू दोगे, अच्छा अगर आपका प्रिपरेशन है और सारे सब्जेक्ट्स करके जाने की जरूरत नहीं है, हमको 2-4 सब्जेक्ट्स के ऊपर अच्छा स्ट्रांग होल्ड करना होता है और आप एक अपने लिए अच्छा करियर, जॉब अपॉर्चुनिटीज गेन कर सकते हो, ठीक है? तो आप कभी भी जब सीईटी सेलेक्ट कर रहे हो, अगर आप महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट हो, तो आप ट्राई करना है कि इसमें जितना हो सके आपको एफर्ट डालना है, ठीक है? और फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ बच्चा ध्यान देना, तो हमारा बोर्ड पढ़ते टाइम पे थोड़ा-सा कंसंट्रेशन जो रहता है बच्चों का वो थ्योरी की तरफ ज़्यादा होता है, हम न्यूमेरिकल्स के ऊपर कम ध्यान देते हैं। और बोर्ड का पेपर भी इस तरीके से होता है कि अगर आपने न्यूमेरिकल्स कम अटेम्प्ट किया तो आपको अच्छे स्कोर मिल जाते हैं बोर्ड में। ये चीज़ एंट्रेंस सीईटी में नहीं चलता है। आपका जो फिजिक्स का जो पेपर होता है बच्चा सीईटी का, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो रहते हैं, देखो आपको पता है आपका अगर पीसीएम स्लॉट है या आपका पीसीबी स्लॉट है, तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री साथ में करना है। टाइम अपने पास 1.5 घंटे ही है, 90 मिनट्स ही है और अपने को टोटल क्वेश्चंस कितने छुड़ाने हैं? 100 क्वेश्चंस। तो हमारा एफर्ट इस तरीके से होना चाहिए कि जितना जल्दी हो सके हम केमिस्ट्री के पेपर अटेम्प्ट कर लें, सो दैट फिजिक्स के पेपर करने के लिए हमको ज़्यादा टाइम मिले, सो दैट हम उसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल्स कर पाएँ। बात समझ में आ रहा है? अगर अच्छे से एफर्ट लोगे, अच्छा अटेम्प्ट करोगे, तो आप ये अच्छा स्कोर कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है? तो स्टूडेंट जो भी अभी तक इस वीडियो में देखे उसको अगर हम समराइज करें तो उसको हम लोग समराइज करें तो 200 मार्क का एमएसटी सीटी का एग्जाम है। 50 मार्क्स फिजिक्स के लिए, 50 मार्क्स केमिस्ट्री के लिए, 100 मार्क्स मैथ्स के लिए, तीनों सब्जेक्ट में। अच्छा बायोलॉजी के लिए भी 100 मार्क्स, ठीक है। फिजिक्स में 50 क्वेश्चन, 1 मार्क का एक क्वेश्चन। केमिस्ट्री में 50 क्वेश्चन, 1 मार्क का एक क्वेश्चन। मैथ्स में 50 क्वेश्चन, 2 मार्क का एक क्वेश्चन। मैथ्स 2 मार्क का एक क्वेश्चन, ठीक है। डिफिकल्टी लेवल बोला जाए तो सब जेई मेंस के लेवल पे बोला जाता है, बोर्ड की तरफ से भी आया, बट एकदम से जेई मेन लेवल पे नहीं रहता है, उससे थोड़ा नीचे रहता है। 2023-2022 में डिफिकल्टी लेवल 2021 के पहले जो भी थे ना, उसके बाद 2022 और 23 में डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बड़ा था। 21 के पहले जो एमएसटी सीटी का एग्जाम हुआ था ना, उसके कंपैरिजन, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक आइडिया केमिस्ट्री सीईटी क्या होता है, क्यों पढ़ना है, पढ़ लेंगे तो फिर क्या होगा आपके साथ, कहाँ एडमिशन मिलेगा, फार्मेसी के लिए पीसीबी, इंजीनियरिंग के लिए पीसीएम। अब बच्चे पूछते हैं सर पढ़ना कहाँ से। बहुत सारे बच्चे लोग ऑलरेडी ऐप ज्वाइन कर लिए रहेंगे, कोई ना कोई बैच खरीद लिए रहेंगे। अगर खरीद लिए हो अच्छी बात, नहीं खरीदे हो, डर है सर हम नहीं खरीदे हैं, बच्चा कुछ डरने की बात नहीं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा मैथ्स, पूरा फिजिक्स इस चैनल पे एमवी ट्यूटोरियल पे मिलने वाला है। पूरा का पूरा मैथ्स मैं कवर करने वाला हूँ, पूरा का पूरा फिजिक्स मिथिलेश सर कवर करने वाले। हम लोग खुद ही पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर्स हैं, मतलब आप जो सीईटी के बाद एडमिशन लेते हो ना, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी 4 साल का, उसके बाद 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर्स है। हमको एग्जैक्टली आइडिया है कि सीईटी में कैसे अच्छा स्कोर करने का, कैसा अच्छा कॉलेज में एडमिशन लेने का। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब कर लो। सीईटी रिलेटेड पूरे का पूरा अपडेट आपको मिलने वाला है बहुत जल्दी। हमारे चैनल पे फिजिक्स और मैथ्स के लाइव सेशंस चलने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो अभी थोड़ा बात मिथिलेश सर कर लेंगे, फिर ये वीडियो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जितना हो सके आप आपका टाइम स्लॉट हम ट्राई करेंगे आपके साइड से कि हमारे साइड से हम आपको प्रॉपर टाइम दे दें और आपके साइड से आप एक अपडेट लेते रहना है चैनल के बारे में, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना है, आपके फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना है, ठीक है। और जो भी लेक्चर्स यहाँ पे होंगे वो लेक्चर्स आके अटेंड करना है। अगर आपने कहीं अपने आप को एनरोल कर लिया है कोई बात नहीं है, आप उनका टाइम स्लॉट देखने के बाद आ जाओ, हमारे सेशंस को अटेंड करो, देखो कैसा लेक्चर हो रहा है, क्या हो रहा है, आपको कितनी चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। लेक्चर अगर अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट भी करना है, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है, लाइक करो, ठीक है। हम हमारी तरफ से पूरा एफर्ट लेने वाले हैं और जो कुछ भी चैनल पे बच्चा अभी आपके लिए आने वाला है सीईटी का,
वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ नहीं देना है, आपको केवल आना है, आपका टाइम देना है, आपको यहाँ से मैक्सिमम चीजें गेन करके जानी है, ठीक है? मैथ्स और फिजिक्स में हम प्रूफ करके बताएंगे कि फ्री में भी बच्चों तक क्वालिटी चीज दी जा सकती है। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं। लव यू ऑल, बाय बाय, मिलते हैं Bye, जल्दी, students. बाय एवरीवन।